दोस्तों स्वागत है आपका इन्फॉर्मेटिव हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो बहुत ही छोटा पर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे पूरा जरूर देखना। बात है सितंबर 1939 की। यूएसएसआर ने पोलैंड पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। पोलैंड पर कब्जे के बाद यूएसएसआर ने बाल्टिक नेशन लिथुआनिया और लातविया से भी एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया, जिससे यूएसएसआर इन देशों में अपने मिलिट्री बेस बना सके। इससे फिनलैंड को लगा कि अब यूएसएसआर उस पर भी कब्जे का प्लान बना रहा है। वैसे भी फिनलैंड 1809 से 1917 तक यूएसएसआर का हिस्सा था और 1917 में फिनलैंड को आजादी मिली थी। 1839 में यूएसएसआर ने फिनलैंड से अपने मिलिट्री बेस बनाने के लिए कुछ इलाके मांगे, लेकिन फिनलैंड ने साफ मना कर दिया। इससे इस छोटे से देश फिनलैंड की यूएसएसआर के साथ जंग शुरू हो गई, जिसे विंटर वॉर का नाम दिया गया। ये जंग नवंबर 1939 से मार्च 1940 तक चली। उस समय यूएसएसआर का विदेश मंत्री वेयोस्लाव मोलोतोव था। लड़ाई के दौरान मोलोतोव ने रेडियो पर एक बयान दिया, जिसमें उसने कहा कि हम फिनलैंड पर बॉम्ब नहीं बल्कि अंगूर और ब्रेड गिरा रहे हैं, और इसके जवाब में फिनलैंड के द्वारा एक ऐसा कॉकटेल बम बनाया गया जो आने वाले टाइम में जंग के समय एक आम आदमी का हथियार बन गया। इस कॉकटेल बम को आजकल पेट्रोल बम, गैसोलीन बम, गरीबों का सस्ता बम और मोल्टोव कॉकटेल भी कहा जाता है। ये मोल्टोव वही है जो उस समय यूएसएसआर के विदेश मंत्री थे। इसका ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि जब यूएसएसआर फिनलैंड पर बम बरसा रहा था, तब मोल्टोव ने बयान दिया था कि वो बम नहीं बल्कि फूड पैकेज गिरा रहे हैं। तब फिनलैंड की तरफ से कहा गया कि चलो इस फूड के साथ कॉकटेल का भी मजा लिया जाए। शुरुआत में फिनलैंड के सरकारी दारू की फैक्ट्रीज में इन्हें बनाना शुरू किया गया और आम लोगों द्वारा यही पेट्रोल बम रेड आर्मी पर फेंके जाते थे ताकि इनको आगे बढ़ने से रोका जा सके। ये बोतल बिल्कुल शराब की बोतलों की तरह बनाई जाती थी और इन पर अलग अलग प्रकार के शराब के नाम भी लिखे जाते थे। दोस्तों फिनलैंड ने उस समय 5 लाख से भी ज्यादा इन पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया था। अब बात आती है कि ये बनते कैसे हैं। वैसे तो इसे पेट्रोल बम या गैसोलीन बम के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसे बनाने में किसी किस्म के बारूद का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि पेट्रोल को बोतल में डाल दिया जाता है और बोतल को बंद करने के लिए ढक्कन की जगह कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। जब इसे यूज करना होता है तो कपड़े में आग लगाकर इसे फेंक दिया जाता है और टारगेट तक पहुंचते ही बोतल फट जाती है और आग भड़क उठती है। दोस्तों पेट्रोल बम का इस्तेमाल बहुत पुराना है। कहा जाता है कि इससे पहले भी 1916 से 1923 तक आयरिश रेवोल्यूशन के दौरान भी इसे इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उस समय पेट्रोल के साथ पैराफिन केमिकल को मिक्स किया जाता था। बोतल के ऊपर रबर बैंड लगाई जाती थी और बोतल के सिरे के साथ एक फ्यूज लगाया जाता था। फ्यूज के सिरे को आग लगा दी जाती थी और टारगेट की ओर फेंक दिया जाता था, जिससे आग भड़क उठती थी। इसके अलावा पेट्रोल बम को स्पेन सिविल वॉर में भी इस्तेमाल किया गया था। स्पेन में 1936 से 1939 के बीच सिविल वॉर चली थी, जब आर्मी ने मार्शल लॉ लगाने के लिए गवर्नमेंट पर कब्जे की कोशिश की थी। इस वॉर में स्पेन की आर्मी को यूएसएसआर का सपोर्ट हासिल था। सिविलियन द्वारा इन पेट्रोल बम्स को यूएसएसआर के सप्लाई किए गए टैंकों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। उस टाइम ये टैंक पेट्रोल से चलते थे। इनके इंजन और पेट्रोल सप्लाई पीछे होती थी। जब पीछे से इन पेट्रोल बम से टैंक पर हमला किया जाता था तो उन टैंकों में आग लग जाती थी। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पेट्रोल बम का यूज किया जाता था। जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन में पेट्रोल कॉकटेल को बनाया गया था। उस टाइम ब्रिटेन के द्वारा बताया गया था कि जैम की बोतलों में इन्हें बनाया जाए। पेट्रोल कॉकटेल को यूज करने के लिए ब्रिटेन के होम गार्ड को ट्रेन भी किया गया था। उस टाइम इन्हें नंबर 7 ग्रेनेड भी कहा जाता था। इसके अलावा हंगरी रेवोल्यूशन में भी यूएसएसआर के खिलाफ पेट्रोल बम का यूज किया गया था और उस टाइम में इन्हीं बम से 400 टैंक डिस्ट्रॉय किए गए थे। मौजूदा समय में इनका इस्तेमाल रशिया और यूक्रेन की वॉर में भी हमें देखने को मिला है। इसके अलावा पेट्रोल बम का यूज ईरान, इजिप्ट समेत अमेरिका और आयरलैंड में भी कुछ शांति दूतों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के बारे में अपने सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें। और कभी टाइम लगे तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।